जहां पर राजा रघुवंशी को मौत के घाट 23 मई को उतारा गया था। अब 2:19 हो चुके हैं और ये पुलिस के अनुसार वही समय है। आप देखें तो किस तरह से 23 मई की दोपहर को 2:18 से 2:30 बजे के बीच में मौत के घाट उतारा गया था। और ये देखिए पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। सोनम रघुवंशी के साथ साथ तीनों किलर्स आकाश, आनंद और विशाल को लेकर आला अधिकारी विवेक जो एसपी हैं शिलांग के, वो खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ अन्य आला अधिकारी और ये पूरी पुलिस की टीम है जो इस वक्त रिक्रिएशन कर रही है। सोनम को कुछ समय पहले कार से उतारा गया था। स्पॉट सामने की तरफ है जहां पर राजा को मौत के घाट उतारा गया था और तीनों आरोपी मौके की ताक में थे कि सोनम की तरफ से इशारा हो और उसके बाद धारदार हथियार से राजा पर वार किया जाए। राजा को मौत के घाट उतारने के बाद इसी जगह से खाई के नीचे फेंक दिया जाए और उसी तरह से 23 मई की दोपहर को अंजाम दिया गया था। और यहाँ पर पुलिस की टीम रिक्रिएशन करने के लिए पहुंची हुई है जहां पर वीडियोग्राफी भी की जा रही है, पूछताछ भी की जा रही है कि सोनम उस वक्त कहां पर मौजूद थी, राजा उस वक्त कहां पर खड़ा हुआ था और तीनों आरोपी कितने देर पहले यहाँ पर घटनास्थल पर पहले ही पहुंच चुके थे। और ऐसे में उन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। शिलांग पुलिस ने इन सभी आरोपियों को इंदौर पुलिस के साथ मिलकर गिरफ्तार किया हुआ है। जहां पर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम की गिरफ्तारी हुई तो वहीं राज कुशवाहा जो सोनम का प्रेमी है उसे इंदौर से, इसके साथ साथ आकाश, विशाल, आनंद को भी गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तो यहाँ पर 4 आरोपियों को लाया गया है क्योंकि 23 मई का वो जो समय था वो इस वक्त इसी तरह का समय था जो 2:18-19 इस वक्त हुआ है जैसा कि हमने बताया है। और यहीं पर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं और इसी समय पर लेकर पहुंचे हुए क्योंकि ये पूरा सुनसान इलाका है। आप चारों तरफ देखें तो उस वक्त भी यहाँ पर बारिश जैसा माहौल था, बारिश हो रही थी, फॉग बहुत ज्यादा था और यही वजह है कि इस जगह को चुना गया था कि यहाँ पर राजा को आसानी से मौत के घाट उतारा जा सकेगा। जबकि यहाँ पर राजा अगर अपने आप को बचाने की कोशिश भी करता है, चिल्लाता भी है, भागने की कोशिश भी करता है तो ये तीनों आरोपी उसी धारदार हथियार से उस पर वार करें, उसके साथ हाथापाई करें और उसे मौत के घाट उतारने के बाद सीधे खाई के नीचे फेंक दें जैसा कि हुआ भी वैसा ही। और ऐसे में सोनम ने किस तरह से आरोपियों के साथ वो संपर्क में रही, यहाँ पर आरोपियों को किस तरह से पहले ही सूचना दी गई थी कि तुमको यहीं पर आना है, मैं राजा को लेकर यहीं पर पहुंचूंगी। उन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है क्योंकि कोर्ट में ये केस कैसे स्टैंड करे, कैसे आरोपियों को सख्त सजा हो, राजा मृतक को कैसे इंसाफ मिल सके और उनके परिवार को कैसे इंसाफ मिल सके, इन्हीं कड़ियों को जोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हालांकि यहाँ पर बारिश बहुत तेज हो रही है, पूरा ये पहाड़ी का इलाका है, कोहरा बहुत ज्यादा हो रहा है लगातार। यहाँ पर बारिश की वजह से भी तस्वीरें जो है थोड़ी धूमिल जरूर हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिसकर्मी आपको बड़ी संख्या में नजर आ जाएंगे कि किस तरह से सोनम को लेकर देखिए अब आगे की तरफ पुलिस लेकर पहुंच रही है जहां पर राजा को मौत के घाट उतारा गया था। क्योंकि सोनम ने कहा था जब वो निकली हुई थी गुवाहाटी से मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए कि चलिए शिलांग घूम कर आते हैं। और शिलांग में जब पहले शिप्रा होम स्टे में राजा और सोनम रहते हैं एक दिन के लिए 22 तारीख से 23 तारीख की सुबह तक और 5:30 से 6 बजे के करीब में वो दोनों ट्रैकिंग करते हुए जो तस्वीरें भी सामने आई हैं कि सोनम आगे चल रही है, राजा पीछे चल रहा है और तीनों किलर्स 20 मिनट पहले ही आगे की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं जिसमें आकाश, विकास और आनंद दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में वो यहाँ पर कैसे पहुँचते हैं, माहौल खात का जो इलाका है कहाँ पर वो स्कूटी को पार्क किया जाता है, उसके बारे में पुलिस ने कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की। अब देखिए कि पुलिस की जो टीम है वो सोनम को लेकर या अन्य आरोपियों को लेकर नीचे की तरफ जा रही है जहाँ पर सेल्फी पॉइंट है और वही जगह है जहाँ पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस की टीम अब नीचे की तरफ बढ़ रही है क्योंकि सोनम से जो पूछताछ हुई, सोनम ने यह बताया था कि सेल्फी खींचने के लिए राजा को उसने उकसाया था कि सेल्फी खींचनी है और सेल्फी खींचने के बहाने ही उस जगह पर लेकर गई थी जो 4 फीट की तकरीबन लोहे की जो रेलिंग है, ग्रिल है, उसी पर राजा वहीं पर खड़ा हुआ था जहां पर आकाश और विशाल के द्वारा धारदार हथियार से वार किया जाता है। राजा अचेत होकर गिर जाता है। हालांकि वो हाथापाई जरूर करता है क्योंकि वो जिम भी जाता था, उसका जो
शरीर का जो सुडौल था वो काफ़ी मजबूत था, लेकिन वो पहले ही 3.5 से 4 घंटे या उससे ज़्यादा की ट्रैकिंग कर यहाँ पर आया था। उसे किसी भी बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी पत्नी, जो कुछ दिनों पहले ही उसने उसके साथ 7 फेरे लिए थे, वो उसे मौत के घाट उतरवा देगी। तीनों किलर्स उसका पीछा न सिर्फ इंदौर बल्कि गुवाहाटी से लेकर शिलांग तक करते हैं और फिर यहाँ पर मौत की घाट उतारते हैं। तो पुलिस की टीम अब नीचे की तरफ, खाई की तरफ पहुंच रही है, जहाँ पर राजा रघुवंशी को मौत की घाट उतारा गया था डाव नामक उस हथियार से, जिसे पुलिस ने बरामद किया हुआ है, और उसी हथियार के जरिए इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद फेंका गया था। कपड़े कहाँ फेंके गए थे, स्कूटी कहाँ पार्क की गई थी, हर जगह पर पुलिस इस वक्त जा रही है, विश्लेषण कर रही है, जिससे कि इन कड़ियों को जोड़ा जा सके। और पुलिस को जब परसों इन तमाम आरोपियों को कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी तो अगली कस्टडी की मांग करेगी कि आगे क्या कुछ और भी उनके समक्ष जांच में सामने आया है। लेकिन जो मेघालय की जो डीजीपी हैं, उन्होंने साफ कहा है कि लव ट्रायंगल से बढ़कर ये कोई और भी मामला लगता है, इस पर पुलिस जांच कर रही है। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है, लेकिन साफ तौर पर इसमें लव ट्रायंगल के अलावा भी कुछ ऐसे एंगल है जिसका खुलना बाकी है। क्या इसमें कुछ ऐसे राज हैं जिससे पर्दा पुलिस आने वाले समय में उठाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में सोनम के भाई गोविंद को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया हुआ है। क्या ये मामला महज आशिकी मोहब्बत सोनम और राज का है या फिर कोई और भी मामला है, क्योंकि डीजीपी का साफ कहना है कि कोई भी औरत इतने कम समय में अपने पति को इस तरह से नहीं मार सकती। इसके पीछे कोई और भी वजह संभवतः हो सकती है। और लव ट्रायंगल के अलावा भी पुलिस का इशारा अन्य किसी ऐसी चीज पर जा रहा है जो आने वाले में एक बड़ा खुलासा कर सकता है और सोनम का जो राज है वो बेपर्दा हो जाएगा। रिक्वेशन लगातार जारी है, आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। कैमरा दीपक सारी को न्यूज़ 24 शिलांग।